वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चा, जैसे कि आप जानते हैं आज की जो हमारी क्लासेस हैं उनकी जो ड्यूरेशन है बच्चों वो जो है थोड़ी सी छोटी रखी गई है बच्चों। क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों 1 घंटे की क्लास है। तो एक बार मैं आपको जल्दी से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं बच्चों, फिर आज की इस मैजिकल क्लास को जो है मैं आपके सामने मेहनत से शुरू करूंगा। हल्का से एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। पहले एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से इंडिकेट कर दीजिए कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों, कि आप मुझे देख पा रहे हैं। जल्दी से एक बार मुझे इंडिकेट कर दीजिए, फिर आज की इस बेहतरीन क्लास को जो है मैं आपके सामने पेश करूंगा बच्चों। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों, फिर हम आज की क्लास को शुरू करना चाहेंगे। चलिए बच्चों, हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, मकसद जो है वो मां है। मकसद जो है वो टॉपिक क्लास में समझ में भी आना चाहिए और आपको याद भी हो जाना चाहिए। और बच्चों आज की क्लास में हम टारगेट लेकर चलेंगे कि इस 1 घंटे की क्लास में बच्चों हम जो हैं एक बेहतरीन टॉपिक समझना चाहते हैं जिसका नाम है बच्चों कार्डियक साइकिल। और विश्वास मानिए, अगर आपको कार्डियक समझ में आना होगा ना बच्चों तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एमजे सर की क्लास में समझ में आएगा बच्चों। यह हमारा घमंड नहीं है, यह हमारा गुरूर है बच्चों। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से एक बार मैं आपको आउटलाइन रिवाइज करवा देता हूं। अपने पलकों को बंद कीजिए बच्चों और सोचने की कोशिश कीजिए जिस अंदाज में एमजे सर आपसे बात कह रहे हैं। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, हमने चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। प्यार से हम नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। मेरा मकसद है क्लास में आपको टॉपिक याद हो जाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। याद कीजिए बच्चों, इस चैप्टर को हम प्यार से नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप लिम्फ की बात करोगे तो लिम्फेटिक सिस्टम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप ब्लड की बात करोगे तो वो है बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। याद कीजिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें पढ़नी होती हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। बच्चों ब्लड हम पूरा पढ़ चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। ब्लड वेसल्स बच्चों हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिर हमने शुरुआत की थी हार्ट के बारे में। याद कीजिए बच्चों, पहले हमने इन जनरल वर्टिब्रेट्स के बारे में बात की थी। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है, मस्कुलर होता है, वो चैम्बर में डिवाइड होता है। पूरा लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं, पूरे टॉपिक का धागा खोल देंगे, मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों, याद करने की कोशिश कीजिए। पाइसेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों, सिस्टमिक हार्ट एक अलग चीज है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एक अलग चीज है, पल्मोनरी हार्ट एक अलग चीज है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एक अलग चीज है। फिर बच्चों हमने जो है ह्यूमन हार्ट के बारे में बच्चों 6 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। बस आज मैं आपके सामने जल्दी से हेडिंग बोलूंगा, आंखें बंद करके उन 6 पॉइंट्स को जल्दी से आप सोच लीजिए बच्चों। हार्ट के बारे में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, हार्ट वॉल एंड इट्स कवरिंग। हर के बारे में बच्चों मैं आपको बस 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा, आंखों में वो चित्र आ जाना चाहिए और टॉपिक रिवाइज हो जाना चाहिए। बच्चों ह्यूमन हार्ट के बारे में 6 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जल्दी से आप सोच लीजिए। पहला पॉइंट था बच्चों हमारा ह्यूमन हार्ट के बारे में, हार्ट वॉल एंड इट्स कवरिंग। दूसरा पॉइंट सोचिए बच्चों, वेरी स्पेशल पॉइंट, वेसल्स वॉल्स एंड सेप्टा। और याद कीजिए बेटा, उस दूसरे पॉइंट के अंदर हमने ऐसा कुछ चित्र बनाया था, आपको याद होना चाहिए कि बाइकस्पिड वॉल जो होता है वो लेफ्ट चैम्बर्स के बीच में होता है, जबकि राइट ट्राई चैम्बर्स के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होता है। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। आज की क्लास के अंदर मैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स को क्या कहूंगा, मैं इनको कहूंगा बेटा एवी वॉल्व। बेटा समझिए ना, ये एट्रिया हैं और ये वेंटिकल्स हैं। तो जो एवी सेप्टा है उसमें जो एवी फोरामेन है उसी के अंदर तो हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास में मैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ना बोलकर मैं क्या कहूंगा बच्चों, एवी वॉल कहूंगा। जल्दी से सोच लीजिए वेसल्स वॉल्स एंड सेप्टा के बारे में। तीसरा पॉइंट सोचिए बच्चों, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था हार्ट के मस्कुलेचर के बारे में। आपकी आत्मा जानती है बच्चों, समय कम है तो भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, जान लगाएंगे, आप ध्यान लगाइए बेटा। ह्यूमन हार्ट के बारे में 6 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट था हार्ट वॉल एंड इट्स कवरिंग। दूसरा पॉइंट था बच्चों वेरी स्पेशल पॉइंट, वेसल्स वॉल्स एंड सेप्टा।
तीसरा पॉइंट था बच्चों हमारा मस्कुलेचर को लेकर, और याद कीजिए एनसीईआरटी की लाइन, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। बेटा चाहे वो एट्रियाज हो चाहे वो वेंट्रिकल्स हो, वहां पर आपको कार्डियक मसल यानी मायोकार्डियम तो देखने को जरूर मिलेगी। इसीलिए बेटा चाहे वो एट्रिया हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, पूरे हार्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। एक और चीज याद कीजिए बच्चों, कॉर्डा टेंडिनी के बारे में आप सोचिए, कॉर्डा टेंडिनी के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी के फिगर में मेंशन है हार्ट के बारे में। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था बच्चों, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। जल्दी से सोचिए ना बच्चों, हमें मां तक जाना है। आप सोचिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, वहां से दो कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वापस हार्ट में चल जाती है, फिर कोरोनरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकलती है, कोरोनरी वेन्स फ्यूज होकर बनाती है कोरोनरी साइनस, और कोरोनरी साइनस कहां खुल जाता है बेटा, राइट एट्रिया के अंदर। ये हमारा चौथा पॉइंट था। मैं आपको समय देना चाह रहा हूं बच्चों, पांचवा पॉइंट सोचिए, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ए मायोजेनिक हार्ट। बहुत मेहनत करेंगे, जल्दी से बच्चों वो सीक्वेंस आप सोच लीजिए, नोडल टिश्यू के बारे में आप सोच लीजिए, ऐसे नोड होगा, इंटरनोडल पाथवे होगा, एवी नोड होगा, एवी बंडल जिसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ब्रांचेस होंगे, और फिर परकिंजे फाइबर्स होंगे। सोच लीजिए बच्चों, मैंने आपको यह भी कहा था बच्चों कि ऐसे नोड जो होता है उसे पेस मेकर कहा जाता है, उसे गति प्रेरक कहते हैं। क्यों कहते हैं, असर्शन रीजन बनना चाहिए बच्चों। याद कीजिए एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, ऐसे नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और याद कीजिए बेटा, ऐसे नोड मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 से 75 पर मिनट। इसलिए आपके दिल के धड़कने की जो रफ्तार होती है, जो पेस होती है, उसको बनाने वाला कौन है बेटा, ऐसे नोड है। इसलिए ऐसे नोड को कहा जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। थोड़ा सोचिए, पर यह भी याद कीजिए बच्चों कि मैक्सिमम इंपल्स जनरेशन तो कहां होता है, ऐसे नोड पर। फास्टेस्ट कंडक्शन किसमें होता है, परकिंजे फाइबर में, और स्लोएस्ट कंडक्शन होता है एवी नोड में। आज वो हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। जो पढ़ने वाला बच्चा उसकी आत्मा जानती है, एमजे सर मेहनत से पढ़ाएंगे, और देखिएगा कार्डिक साइकिल आपके लिए पूरे हिंदुस्तान में बेहतरीन आसान बना देंगे आपके अपने एमजे स्टार सर। थोड़ा सा जल्दी से बच्चों छठे पॉइंट के बारे में सोचिए, हार्ट बीट एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, जो नीट 2025 का सवाल था बच्चों। हार्ट बीट के बारे में सोचिए बच्चों, मैंने डेफिनेशन समझाई थी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। बेटा हार्ट जो है, चाहे वो एट्रिया हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, उसके अंदर आपको मसल तो देखने को मिलेगी। तो जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, प्लीज समझना, पूरे हार्ट की अगर हम बात करें बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है रिलैक्सेशन ही होगा, यानी रिदम में होता है, और रिदम में कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद रिलैक्सेशन। इसी को कहते हैं बेटा एक हार्ट बीट। क्या कहते हैं बेटा, उसको एक हार्ट बीट कहा जाता है। थोड़ा जल्दी से सोच लीजिए, व्हाट इज हार्ट बीट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, उसे कहते हैं एक हार्ट बीट। और याद कीजिए, आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट होती है बच्चों, वो इंट्रिंसिकली रेगुलेट होती हैं। एक स्पेशल मस्कुलेचर नोडल टिश्यूज को रेगुलेट करता है, उसमें भी मेनली बेटा ऐसे नोड। पर याद कीजिए, अगर आप अपनी हार्ट बीट रेट को बढ़ाना चाहते हो तो वहां पर हम जो है नर्वस सिस्टम या फिर हॉर्मोन्स का यूज कर सकते हैं। ये हमारा छठा पॉइंट था बच्चों, हार्ट बीट एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। याद करने की कोशिश करो ना बच्चों, सिंपैथेटिक की बात करते हैं, पैरा सिंपैथेटिक वेगस और एस्टाइलकोलिन की बात करते हैं। तो याद कीजिएगा, तीन चीजें बताई थी, रेट ऑफ हार्ट बीट, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ और कार्डिक आउटपुट। तो सिंपैथेटिक की वजह से ये तीनों चीजें बढ़ती हैं, पैरा सिंपैथेटिक वेगस या एस्टाइलकोलिन की वजह से ये तीनों चीजें कम होती हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। एक बच्चा लिख रहा है सर एवी नोड जो है वो 0.1 सेकंड का डिले क्यों करता है, वो तो आज एमजे सर आपको कार्डियक साइकिल में समझाएंगे ना बच्चों। तो वापस एक बार हल्का सा दिमाग में फ्लो चार्ट बना लीजिए बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन क्लोज हम पढ़ रहे हैं, क्लोज के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम बाद में हम पढ़ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें तीन चीजें पढ़नी होती है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड पूरा पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल अगली क्लास में। अब हमने शुरुआत की थी बच्चों हार्ट के बारे में, और ह्यूमन हार्ट के बारे में 6 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज की इस बेहतरीन क्लास को आपके सामने पेश करता हूं ह्यूमन हार्ट के बारे में बच्चों। जो आज का हमारा जो 7th पॉइंट है वो क्या है बेटा, कार्डियक साइकिल है। तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा बच्चों, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन की दुनिया ऑनलाइन में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है इन द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। अब मन को शांत करते हैं, आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। कार्डियक साइकिल आम भाषा में समझते हैं बच्चों, साइकिल का मतलब क्या होता है। मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं बच्चों, कार्डियक साइकिल।
और अगर यहां नहीं समझ में आया ना बच्चों, तो विश्वास मानिएगा पूरे हिंदुस्तान में समझ में भी नहीं आ सकता है। ये घमंड नहीं है, ये गुरूर है। बहुत मेहनत से आपको पढ़ाएंगे। सुनिए बच्चों, ह्यूमन हार्ट के बारे में जो 7th पॉइंट अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों, वो है कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। बेटा वैसे कार्डियक साइकिल का आम भाषा में आप मतलब समझिए। साइकिल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो चीज जहां से शुरू होती है वहीं पर खत्म होनी चाहिए, फिर से वहीं से शुरू होनी चाहिए, उसे कहा जाता है बेटा साइकिल। अब कार्डियक का मतलब क्या होता है बेटा? हार्ट। तो समझिए, हमारे हार्ट के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि साइक्लिक मैनर में चलती हैं। अभी हम प्रूव करेंगे बच्चों, हमारे हार्ट के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो साइक्लिक मैनर में चलते हैं। तो आपके हार्ट में होने वाली वो घटनाएं जो साइक्लिक मैनर में चलती हैं, उन्हें कहा जाता है बच्चों कार्डियक साइकिल। ये तो मैंने आपको आम भाषा में समझा है। अब बेटा मैं आपको कार्डियक साइकिल के जो है पहले डेफिनेशन समझाता हूं। मैं आपको कार्डियक साइकिल के बच्चों यहां पर डेफिनेशन समझाता हूं। मैंने यहां पर 3 डेफिनेशंस लिखी है मेरे बच्चों। जो पहली डेफिनेशन है वो तो आपके मॉड्यूल की परिभाषा है बच्चों, पर अगली जो 2 डेफिनेशन है वो मेडिकल कॉलेज की बुक्स की परिभाषा है। ये तो हम भी जानते हैं बच्चों कि हर बच्चा मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच सकता, ये आप भी जानते हैं। पर हम वो टीचर्स हैं जो इस सोच के साथ पढ़ाते हैं कि हर बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, मेडिकल कॉलेज पहुंच सकता है। तो जब आप वहां पहुंचेंगे बच्चों, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर ने कंसेप्ट ढंग से नहीं समझा है। तो बच्चों मैं आपको यहां पर पहले कार्डियक साइकिल की 3 डेफिनेशंस बताऊंगा। उसमें एक जो डेफिनेशन बच्चों ये आपके मॉड्यूल की है, बाकी जो 2 डेफिनेशन है बच्चों ये आपके मेडिकल कॉलेज की बुक्स की हैं। तो आइए पहले मैं आपको समझाता हूं कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन, उसकी क्या परिभाषाएं होती हैं। अब ध्यान सुनिए बेटा, पहली डेफिनेशन सुनिए। एक कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा है बच्चों 1 हार्ट बीट बराबर 1 कार्डियक साइकिल। यानी बेटा समझिए, आपकी जो एक हार्ट बीट होती है, जो एक दिल की धड़कन होती है, जो एक हृदय स्पंदन होता है, उसी को बेटा एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। पहली डेफिनेशन समझिए बच्चों। कार्डियक साइकिल के 3 डेफिनेशन बताऊंगा, इसको प्रूव भी करूंगा, तो मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। कार्डियक साइकिल की पहली परिभाषा, 1 हार्ट बीट बराबर 1 कार्डियक साइकिल। मैंने क्या कहा बच्चों? एक हार्ट बीट का मतलब होता है एक कार्डियक साइकिल। अब पहले समझिए एक हार्ट बीट का क्या मतलब होता है। समझाया था बच्चों, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, इसे हम कहते हैं एक हार्ट बीट। बेटा हार्ट की मसल में याद कीजिए, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो हार्ट के अंदर एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और एक बार रिलैक्सेशन हो जाए, इसी को कहते हैं बेटा एक हार्ट बीट। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी कि 2 हार्ट बीट। बेटा एक दिल की धड़कन का क्या मतलब है? एक हार्ट बीट का क्या मतलब है? रिदम के साथ हार्ट की मसल में एक बात तो कंफर्म है ना बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके बाद फिर रिलैक्सेशन ही होगा, रिलैक्सेशन होगा तो उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। तो समझिए बच्चों, हार्ट बीट का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्शन हुआ और फिर रिलैक्सेशन हुआ। तो एक बार हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, एक बार हार्ट में रिलैक्सेशन, इसे हम कहते हैं एक हार्ट बीट। तो समझिए, एक हार्ट बीट को ही कहा जाता है बेटा एक कार्डियक साइकिल। अरे समझिए, मैंने मान लो ऐसे किया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसका मतलब एक हार्ट बीट हो चुकी है, एक कार्डियक साइकिल हो चुकी है। अब समझिए बच्चों, एक हार्ट बीट का मतलब है एक कार्डियक साइकिल। और बेटा ये जो हार्ट बीट्स होती हैं ये नॉन स्टॉप आती हैं, ये निरंतर आती हैं। बेटा समझिए, हार्ट बीट, हार्ट बीट, हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट है ना बच्चों, ये नॉन स्टॉप बिना किसी पॉज के ये लगातार बीट करता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक हार्ट बीट। यानी समझिए बच्चों, एक हार्ट बीट की शुरुआत होती है, एक हार्ट बीट खत्म होती है। जैसे ही वो हार्ट बीट खत्म होती है, दूसरी की शुरुआत होती है, फिर जब वो खत्म होती है तो तीसरी की शुरुआत होती है। बेटा बीच में गैप थोड़ी ना आता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। हार्ट बीट, आप थोड़ी देर का पॉज लेंगे, फिर हार्ट बीट। ऐसा नहीं है बच्चों, आप दिल पर हाथ रख लीजिए, अपनी आत्मा से पूछिए, बेटा हार्ट जो है वो नॉनस्टॉप बीट करता है। तो समझिए, जैसे मान लेते बेटा ये पहली हार्ट बीट है, यहां एचबी का मतलब क्या है? हार्ट बीट। बेटा मान लेते ये पहली हार्ट बीट है, समझिए यहां पर ये हार्ट बीट शुरू हुई मेरे बच्चों, तो देखिए पहली हार्ट बीट फिर यहां खत्म हुई। जैसे वो खत्म हुई बच्चों, देखिए दूसरी शुरू हो गई, और देखिए जब दूसरी खत्म होगी तो वहां पर तीसरी शुरू हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों? 1 हार्ट बीट का मतलब होता है एक कार्डियक साइकिल। मैंने क्या कहा बच्चों? एक हार्ट बीट का मतलब होता है एक कार्डियक साइकिल। आज एमजे सर की क्लास में अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो अपनी आत्मा को यह समझा लीजिएगा कि शायद हम दिल्ली एम्स जाने लायक नहीं है, हम डिजर्व भी नहीं करते हैं। बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे। समझिए बच्चों, कार्डियक साइकिल का क्या मतलब है? एक हार्ट बीट का मतलब एक कार्डियक साइकिल।
अब इसी बात को आपका मॉड्यूल कैसे लिखता है? आपके मॉड्यूल में बच्चों हेडिंग लिखा हुआ है कार्डियक साइकिल, उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है ऑल द कार्डियक इवेंट्स दैट अकर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट। बेटा आपके मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है कि हमारे दिल में होने वाली वो सारी घटनाएं जो एक हार्ट बीट की शुरुआत से दूसरी हार्ट बीट की शुरुआत, अरे समझिए बेटा, एक हार्ट बीट की शुरुआत से दूसरी हार्ट बीट की शुरुआत तक, इसका मतलब कितनी हार्ट बीट? एक हार्ट बीट ना बच्चों, अरे एक हार्ट बीट की शुरुआत से दूसरी हार्ट बीट की शुरुआत तक, इसका मतलब कितनी हार्ट बीट मेरे बच्चों? एक हार्ट बीट। तो आपको मॉडल क्या लिखता है? आपको मॉडल क्या लिखता है बच्चों? ऑल द कार्डियक इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? कितनी हार्ट बीट? एक हार्ट बीट। तो मैंने क्या लिखा है? एक हार्ट बीट का मतलब होता है बेटा एक कार्डियक साइकिल। अब समझिए, आपको पता है हमारी नॉर्मल हार्ट बीट रेट क्या होती है बच्चों? हमारी नॉर्मल हार्ट बीट रेट होती है 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। अब मैंने आपसे क्या कहा? एक हार्ट बीट को हम कहते हैं एक कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट को कहते हैं एक कार्डियक साइकिल। बेटा समझिए, एक मिनट के अंदर 72 हार्ट बीट, यानी 72 हार्ट बीट में 60 सेकंड लगते हैं, तो एक हार्ट बीट में 60 डिवाइडेड बाय 72 यानी कि 0.8 सेकंड। तो मैंने लिखा है बच्चों ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट और वन कार्डियक साइकिल यानी कि 60 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 72 यानी क्या हो जाएगा बेटा? 0.8 सेकंड। तो ध्यान से समझिए व्हाट इज कार्डियक साइकिल। बेटा ध्यान सुनिएगा, एक हार्ट बीट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में या 0.8 सेकंड में हमारे दिल में जो कुछ भी हो जाता है उसी को कहा जाता है मेरे बच्चों एक कार्डियक साइकिल। अब मैंने आपसे क्या कहा? एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड में हमारे दिल में जो कुछ भी हो जाता है, हमारे दिल में क्या हो जाता है बेटो? दो ही तो चीजें होती है, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर रिलैक्सेशन होगा। तो आज की क्लास में ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैं शब्द यूज करूंगा मेरे बच्चों सिस्टोल। आज की क्लास के जान है ये दो शब्द। कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैं सिस्टोल शब्द यूज करूंगा, रिलैक्सेशन के लिए मैं डायस्टोल शब्द यूज करूंगा। तो आज के लेक्चर में ध्यान रखिएगा बच्चों, जब मैं कह रहा हूं सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब मैं कह रहा हूं सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब मैं कह रहा हूं डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। बेटा समझिए, सिस्टोल और डायस्टोल, प्रकुंचन और अनुशीतलन। प्लीज समझना, आज की क्लास के दो शब्द हैं बच्चों ये। आज की क्लास में ध्यान रखिएगा, सिस्टोल कहूंगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल कहूंगा मतलब रिलैक्सेशन। अब समझिए बच्चों, हार्ट के किसी भी चैम्बर में जब सिस्टोल होगा, बेटा हार्ट के किसी में जब जब सिस्टोल होगा यानी कॉन्ट्रैक्शन, तो वो ब्लड को पंप करेगा, यानी ब्लड उससे बाहर निकलेगा, तो वो चैम्बर आपको एम्प्टी होता हुआ दिखेगा। तो समझिए बच्चों, किसी चैम्बर में सिस्टोल हो रहा है इसका मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी वो चैम्बर आपको एम्प्टी होता हुआ दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर बेटा अगर किसी चैम्बर में डायस्टोल हो रहा है रिलैक्सेशन, बेटा जब डायस्टोल होगा तो चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें प्रेशर घटेगा, और जब प्रेशर उसमें घटेगा तो किसी और चैम्बर से उसमें ब्लड आएगा, यानी वो चैम्बर आपको फिल होता हुआ दिखेगा। तो आज के लेक्चर के दो इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, चैम्बर खाली होता हुआ दिखेगा, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, तो वो चैम्बर आपको फिल होता हुआ दिखेगा। मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, ये दो शब्द आपके नस नस में बस जाने चाहिए, फिर हम शुरू करेंगे कार्डियक साइकिल। एक बार इसको याद कर लीजिए बच्चों। तो सुनिए बच्चों, मैं आपको कार्डियक साइकिल की जो है डेफिनेशन बता रहा था। पहली डेफिनेशन क्या है? एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड मतलब कार्डियक साइकिल, यानी एक हार्ट बीट में, बेटा अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूं, समझिए। एक हार्ट बीट में हमारे दिल में जो कुछ भी हो जाए, अब क्या हो जाएगा? या तो सिस्टोल हो जाएगा या फिर डायस्टोल हो जाएगा। इशारा समझिए, या तो सिस्टोल हो जाएगा या फिर डायस्टोल। तो बेटा कार्डियक साइकिल की दूसरी परिभाषा समझिए, हार्ट के चारों चैम्बर में, ऊपर एट्रिया नीचे वेंट्रिकल, हार्ट के चारों चैम्बर में एक एक बार सिस्टोल हो जाना चाहिए, एक एक बार डायस्टोल हो जाना चाहिए, तब हम कहेंगे एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट। यानी समझिए बच्चों, एट्रिया में सिस्टोल हो जाना चाहिए, एएस का मतलब है एट्रियल सिस्टोल। और आज की क्लास में बच्चों जब मैं एट्रिया लिखूंगा तो दोनों एट्रिया की एक साथ बात कर रहा हूं,
अगर मैं वेंट्रिकल लिखूंगा तो दोनों वेंट्रिकल की एक साथ बात कर रहा हूं, तो समझिए कार्डियक साइकिल की दूसरी परिभाषा, दोनों एट्रिया में सिस्टोल हो जाना चाहिए, दोनों एट्रिया में डायस्टोल हो जाना चाहिए, दोनों वेंट्रिकल में सिस्टोल हो जाना चाहिए, दोनों वेंट्रिकल में डायस्टोल। यानी कहने का मतलब है, समझिए 0.8 सेकंड के अंदर हार्ट के चारों चैम्बर में एक एक बार सिस्टोल हो जाना चाहिए, एक एक बार डायस्टोल हो जाना चाहिए, तब कहा जाता है उसे एक कार्डियक साइकिल। ये मैंने आपको दूसरी परिभाषा समझाई है। अब तीसरी को समझिए बच्चों। एक कार्डियक साइकिल के दौरान अगर हम देखें बच्चों, टोटल 4 आवाजें सुनाई देती है। बेटा 4 आवाजें आती हैं। आवाजें मतलब साउंड यानी ध्वनि। एक होता है साउंड 1, एक होता है साउंड 2, एक होता है साउंड 3, एक होता है साउंड 4। बेटा समझिए, एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो है 4 आवाजें आती हैं, पर बेटा उन 4 में से 2 आवाजें ऐसी होती हैं जो प्रोमिनेंट होती हैं, जो बिल्कुल क्लियर होती हैं, जिनको स्टेथोस्कोप की मदद से आसानी से सुना जा सकता है। और वो आवाजें कौन सी बच्चों? लब और डब होती है। वो माधुरी दीक्षित बच्चों को पागल बना के चली गई, धक धक करने नहीं बच्चों, दिल धक धक नहीं, दिल लबडब करता है। दिल धक धक नहीं करता बच्चों, दिल लबडब करता है। वापस से कहता हूं, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप एमजे स्टार सर की बेहतरीन क्लास के अंदर है। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों? कार्डियक साइकिल के अंदर जो है 4 आवाजें सुनाई पड़ती है बच्चों, पर उन 4 में से 2 आवाजें ऐसी होती हैं जो प्रोमिनेंट होती हैं, जिनको स्टेथोस्कोप की मदद से आसानी से सुना जा सकता है। वो कौन सी होती है बेटा? लब और डब होती है। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है बेटा, जो लब है उसे फर्स्ट हर्ट साउंड कहते हैं, यानी साउंड 1। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है बच्चों कि जब भी कोई ऑथर लब को कहेगा तो उसको साउंड 1 कहेगा। बेटा डब जो होता है उसे साउंड 2 कहा जाता है। अब समझिए बेटा, दिल जब धड़कता है तो रिदम में धड़कता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और ये लगातार आता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, लब डब ऐसा थोड़ी ना होगा, लब 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 डब 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 डब, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये तो ए रिदमिया होगा ना। समझिए, जब भी दिल में धड़कन होगी तो ये आवाजें बच्चों एक प्रॉपर सीक्वेंस में आती हैं, लब डब लब डब लब डब लब डब, इस तरह से लब डब इस तरह से। अब समझिए, साइकिल का मतलब क्या होता है? पूरे हिंदुस्तान में मुझे सर पढ़ा रहे हैं बेटा, साइकिल का मतलब क्या होता है? जहां से शुरू हो वहीं पर खत्म होना चाहिए ना बच्चों। तो समझिए, लब आ जाए और फिर से लब आ जाए। समझिए बेटा, साइकिल का क्या मतलब है? जहां से शुरू हो वहीं पर खत्म होना चाहिए। तो कोई भी हार्ट साउंड अगर अपने आप को रिपीट कर जाए तो आप कहिएगा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुई। इसका मतलब ये हो बेटा, लब आया है फिर से लब आ जाए तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट। बेटा डब आया है फिर से डब आ जाए तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट। यानी समझे बच्चों, लब डब ये कार्डियक साइकिल नहीं है, लब डब लब ये एक कार्डियक साइकिल है, डब लब डब ये एक कार्डियक साइकिल है। तो समझिए, मैंने आपको फिलहाल कार्डियक साइकिल के मेरे बच्चों 3 परिभाषाएं समझाइए। फिर से बताता हूं, एक हार्टबीट का मतलब एक कार्डियक साइकिल, हार्ट के चारों चैम्बर में एक एक बार सिस्टोल हो जाना चाहिए, एक एक बार डायस्टोल हो जाना चाहिए, उसे हम कहेंगे एक कार्डियक साइकिल। और कोई भी हार्ट का साउंड अपने आप को एक बार रिपीट कर जाए तो उसे कहा जाता है बच्चों एक कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं उसे? एक कार्डियक साइकिल। एक बच्चा लिख रहा है, सर थोड़ा हंसकर पढ़ाइए बच्चों, बहुत बेहतरीन टॉपिक चल रहा है। मेरा मकसद खुद की मुस्कुराहट नहीं है, हमारा मकसद है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। और आपकी आत्मा जानती है, सही मायने में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तब आएगी बच्चों जब टॉपिक समझ में आएगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम क्लास में अपनी मुस्कुराहट के लिए नहीं पढ़ाते हैं, आपकी मुस्कुराहट के लिए पढ़ाते हैं। तो एमजे सर के चेहरे पर हंसी आ जाए उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बेहतरीन लेक्चर चल रहा है ना मेरे बच्चों, कार्डियक साइकिल। तो मैंने आपको कार्डियक साइकिल की अभी सिर्फ 3 परिभाषाएं समझाई हैं। हार्ट के चारों चैम्बर में एक एक बार सिस्टोल हो जाए, एक एक बार डायस्टोल हो जाए, और बेटा कोई भी हार्ट साउंड अपने आप को रिपीट कर जाए तो उसे कहते हैं एक कार्डियक साइकिल। अब बेटा साइकिल जो है इसको आइए आप समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके लिए इस तरह से साइकिल बना दी है। बेटा एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकंड होता है। कितना होता है बच्चों? 0.8 सेकंड। तो आपको समझाने के लिए देखिए, मैंने यहां पर 0.8 सेकंड में इसको डिवाइड किया बच्चों। ये 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, तो कितने 0.1 है टोटल? 8.1 सेकंड है। अब समझिए बच्चों, मान लेते हैं बाहर वाला जो सर्कल है वो एट्रियास को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, अंदर वाला जो सर्कल है वो वेंट्रिकल्स को। आपको होता है एक कार्डियक साइकिल में एट्रिया में भी सिस्टोल होगा, एट्रिया में भी डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल में भी सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल में भी डायस्टोल होगा। अब ध्यान समझिए बच्चों, आप मान लीजिए बाहर वाला जो सर्कल है वो एट्रियास के लिए है,
बच्चों अंदर वाला जो सर्कल है वो वेंट्रिकल्स के लिए है। ध्यान सुनिएगा, जहां मैंने शेड किया है वो सिस्टोल है। मैं लिख देता हूं बच्चों, एक एक चीज आपके लिए लिख रहे हैं, प्लीज समझने की कोशिश तो कीजिए बच्चों। जहां पर मैंने शेड कर दिया बच्चों, मान के चलिएगा कि वो सिस्टोल है, जहां शेड नहीं है वो डायस्टोल है। तो ध्यान से देखिए बेटा, बाहर वाला जो सर्कल है वो एट्रिया के लिए है, अंदर वाला जो है वो वेंट्रिकल है। तो आप सर्कल को देखकर मुझे बताइए एट्रिया में, बच्चों कमेंट में नहीं लिखना होता है, इतना समय थोड़ी ना है, मन में बोल दीजिए, एमजे सर महसूस कर लेंगे, यही तो रिश्ता होता है बेटा। बाहर वाला सर्कल एट्रिया के लिए है, अंदर वाला सर्कल जो है वो वेंट्रिकल के लिए। तो आप देखकर मुझे बताइए, मन में चिल्लाइए, एट्रिया में सिस्टोल कितनी देर होगा? 0.1 सेकेंड। तो यहां लिखा है बच्चों एट्रिया, यहां वेंट्रिकल, यहां सिस्टोल, ये डायस्टोल। आप देख पा रहे हैं एट्रिया में सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड के लिए, तो बेटा एट्रिया में डायस्टोल कितनी देर के लिए होगा? 0.7 सेकंड के लिए। समझ में आना चाहिए बच्चों, एट्रिया में सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकंड के लिए, एट्रिया में डायस्टोल 0.7 सेकंड के लिए। ध्यान से देखो, वेंट्रिकल में सिस्टोल कितनी देर हो रहा है मेरे बच्चों? 0.3 सेकंड के लिए। तो वेंट्रिकल में डायस्टोल कितना होता है? 0.5 सेकंड के लिए। ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए, सर आपने तो ये कह दिया कि एट्रिया में सिस्टोल होना चाहिए, एट्रिया में डायस्टोल होना चाहिए, वेंट्रिकल में सिस्टोल होना चाहिए, वेंट्रिकल में डायस्टोल, तब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट। और जब सर हमने इन चारों इवेंट्स के टाइम को जोड़ा तो ये तो आ गया 1.6 सेकंड। ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए बच्चों। बेटा ये जो चारों घटनाएं हैं, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, ये चारों घटनाएं बेटा अलग अलग समय में थोड़ी ना घट रही हैं बेटा, उसी 0.8 सेकंड में एक साथ चारों घटती हैं। आप ध्यान से देखो, जिस समय एट्रिया में सिस्टोल हो रहा है मेरे बच्चों, उस समय वेंट्रिकल में डायस्टोल भी तो हो रहा है ना। जिस समय वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है वह एट्रिया में डायस्टोल भी तो हो रहा है ना। यानी समझिए बेटा, ये चारों घटनाएं जो हैं ये एक ही 0.8 सेकंड में एक साथ घट जाती हैं। पर ध्यान से देखिए बेटा, इस पूरी कार्डियक साइकिल को ध्यान से देखिए, इस पूरी कार्डियक साइकिल में एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स में साथ में सिस्टोल हो रहा हो। ध्यान से देखो बेटा, जब एट्रिया में सिस्टोल है तो वेंट्रिकल में तो डायस्टोल है, जब आप देखो वेंट्रिकल में सिस्टोल है तब तो एट्रिया में डायस्टोल है ना बेटा। यानी पूरी कार्डियक साइकिल में एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता है जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स में साथ में सिस्टोल हो रहा हो। यानी बेटा जॉइंट सिस्टोल नाम की घटना नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। जॉइंट सिस्टोल नाम की कोई चीज नहीं है बेटा। डायग्राम देखो ना, जब एट्रिया में सिस्टोल तो वेंट्रिकल में डायस्टोल, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल तब एट्रिया में डायस्टोल होगा। आज का लेक्चर उन चुनिंदा बच्चों के लिए है जो एमजे सर की मेहनत को रेस्पेक्ट करते हैं, जो वाकई में मां तक जाना डिजर्व करते हैं। बेटा ध्यान से देखो ना, जब एट्रिया में सिस्टोल है तो वेंट्रिकल में डायस्टोल है, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल है तब तो एट्रिया में डायस्टोल है। बेटा समझिए, यानी कि इस पूरी कार्डियक साइकिल में एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जब एट्रिया और वेंट्रिकल में साथ में सिस्टोल होता हो। यानी बेटा जॉइंट सिस्टोल नाम की चीज नहीं है। पर आप ध्यान से देखिए, इस पूरी कार्डियक साइकिल का जो आधा हिस्सा है बेटा 0.4 सेकेंड, वो जॉइंट डायस्टोल है। आप ध्यान से देखिए, एट्रिया में डायस्टोल तो वेंट्रिकल में डायस्टोल, एट्रिया में डायस्टोल तो वेंट्रिकल में डायस्टोल, एट्रिया में डायस्टोल तो वेंट्रिकल में डायस्टोल, एट्रिया में डायस्टोल तो वेंट्रिकल में डायस्टोल। यानी बेटा समझिए, इस पूरी कार्डियक सेल का आधा हिस्सा यानी 0.4 सेकंड क्या हो रहा है मेरे बच्चों? जॉइंट डायस्टोल तो हो रहा है। तो जॉइंट डायस्टोल जो है वो 0.4 सेकंड तो होता है। तो समझिए बच्चों, जब भी आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें जॉइंट सिस्टोल लिखा हो, उसको कट कर दीजिएगा। बेटा जॉइंट सिस्टोल कभी नहीं होता है, जॉइंट डायस्टोल तो होता है। अब समझिए, अगर एक बेसिक बात करें बेटा, जब एट्रिया में सिस्टोल है तब तो वेंट्रिकल में डायस्टोल है, लेकिन एट्रिया में सिस्टोल होगा उसके 0.1 सेकंड के बाद फिर वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, और उसके बाद तो बेटा फिर 0.4 सेकंड क्या चल रहा है? जॉइंट डायस्टोल चल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा बच्चों, अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए कार्डियक साइकिल की क्या सीक्वेंस है, तो आप कह सकते हो एट्रिया में सिस्टोल हो रहा है, उसके बाद वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, और उसके बाद तो मेरे बच्चों 0.4 सेकंड क्या चल रहा है? जॉइंट डायस्टोल चल रहा है। तो दिस कुड बी रिप्रेजेंटेड एज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। तो एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, एट्रिया में सिस्टोल तो वेंट्रिकल में डायस्टोल है, वेंट्रिकल में सिस्टोल तो एट्रिया में डायस्टोल है। यानी बेटा जॉइंट सिस्टोल नाम की चीज नहीं होती है। अब उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं और इसकी क्या जरूरत है। समझिए बच्चों, बेटा समझिए, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो वो ब्लड को पंप करेंगे। याद कीजिए, या तो पल्मोनरी सर्किट में या फिर सिस्टमिक सर्किट में। अब समझिए बेटा, वेंट्रिकल में अगर आपने सिस्टोल करवा दिया
तो वो तो ब्लड को पंप करेंगे ना बच्चों। और वेंट्रिकल को ब्लड पंप तब करना चाहिए जब पूरी तरह से भर चुके हो। बेटा अगर वेंट्रिकल आधे अधूरे भरेंगे और फिर अगर वो पंप कर देंगे तब तो कम पंप होगा ना बेटा, हमारी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। अरे समझिए बच्चों, वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तो वो वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप को ये समझाइए बच्चों कि हम एम्स दिल्ली जाना डिजर्व नहीं करते, मुंह पर बोलते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा मेरे बच्चों तो वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। वेंट्रिकल को ब्लड पंप तब करना चाहिए जब पूरी तरह से भर चुका हो। और वेंट्रिकल में ब्लड आता कहां से? एट्रिया से। और वेंट्रिकल पूरी तरह से तब भरेंगे जब एट्रिया पूरी तरह से खाली हो चुके हो। और एट्रिया पूरी तरह से खाली कब होंगे? जब एट्रिया में क्या हो चुका हो? सिस्टोल। यानी बेटा पहले हम एट्रिया में सिस्टोल करवाते हैं ताकि वेंट्रिकल पूरी तरह से भर जाए और उसके 0.1 सेकंड के बाद फिर हम वेंट्रिकल में सिस्टोल करवाते हैं। उम्मीद करता हूं लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा। ये नीट का क्वेश्चन भी था। और समझिए बेटा, ऐसा अरेंजमेंट कौन करवाता है? एवी नोड। याद कीजिए बेटा, ऐसे नोड ने करंट पैदा करी। समझिए बच्चों, ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है। बेटा ऐसे नोड की जो करंट है वो वहां से होते हुए दोनों एट्रिया को तो मिल जाती है, फिर वो करंट वहां से होते एवी नोड पर पहुंच जाती है। पर समझिए बेटा, एवी नोड में कंडक्शन सबसे स्लो होता है ना, तो वो उस कंडक्शन को स्लो कर देता है ताकि ऐसे नोड की करंट डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में ना पहुंच जाए। तो बेटा एवी नोड जो है वो 0.1 सेकंड का डिले करता है। क्यों करता है? ताकि एट्रिया पूरी तरह से खाली हो जाए या वेंट्रिकल पूरी तरह से भर जाए। मेन एग्जाम का ये क्वेश्चन था। तो समझिए बच्चों, एट्रिया और वेंट्रिकल में साथ में कभी सिस्टोल होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा मेरे बच्चों तो वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। वेंट्रिकल को पंप तब करना चाहिए जब पूरी तरह से भर चुका हो। वेंट्रिकल पूरी तरह से तब भरेगा जब एट्रिया पूरी तरह से खाली हो गया हो। और एट्रिया पूरी तरह से खाली कब होगा? जब एट्रिया में क्या होगा? सिस्टोल होगा। तो समझिए बेटा, हमने कंडक्टिंग सिस्टम का अरेंजमेंट ही कुछ ऐसा रखा है कि ऐसे नोड का सिग्नल एट्रिया और वेंट्रिकल्स के मायोकार्डियम को साथ में ना मिले। बेटा ऐसे नोड का सिग्नल पहले एट्रियास को मिलता है तो उनमें सिस्टोल होता है, तो उनका ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। और उस कंडक्शन को 0.1 सेकंड के लिए कौन डिले करता है बच्चों? कौन करता है? कौन करता है बच्चों? एवी नोड करता है। तो एग्जाम का सवाल था कि एवी नोड जो है वो कंडक्शन को 0.1 सेकंड डिले करता है। क्यों करता है? दो आंसर हो सकते हैं, ताकि एट्रिया पूरी तरह से खाली हो जाए या फिर वेंट्रिकल पूरी तरह से भर जाए। अब मैं शुरू करता हूं आपके सामने बच्चों कार्डियक साइकिल। अभी तो एमजे सर ने आपको बस परिभाषाएं समझाई है, अब टॉपिक शुरू करता हूं मेरे बच्चों कार्डियक साइकिल। मेरे साथ जुड़ जाइएगा। बेटा मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, जो ध्यान से सुन रहा है उसकी आत्मा जानती है। आज से पहले कार्डियक साइकिल नहीं समझ में आया होगा, जान लगाने की कोशिश करें। सुनिए बच्चों, मैंने आपके सामने हार्ट का डायग्राम बनाया, अब समझिएगा। बेटा आपको पता है एक चीज समझना, ये जो है लेफ्ट एट्रिया है, ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रिया और ये राइट वेंट्रिकल है। एक चीज समझना, जो घटनाएं जिस समय हार्ट में बेटा लेफ्ट साइड होती हैं वही राइट साइड होती हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कह रहा हूं कि राइट एट्रिया में सिस्टोल हो रहा है, मतलब बेटा राइट एट्रिया में भी सिस्टोल हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो गया है, मतलब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बंद हो गया। अगर मैं कह रहा हूं लेफ्ट वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है, तो मान के चलेगा राइट वेंट्रिकल में भी डायस्टोल हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूं सेमिनल वॉल्व बंद हो गया है, तो ये वाला बंद। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो घटनाएं जिस समय लेफ्ट साइड में होंगी ना बच्चों, वही घटनाएं उस समय जो है राइट साइड में होंगी। पर समझिए बेटा, अगर यहां से 70 ml पंप होगा तो यहां से भी 70 ml पंप होगा, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। पर बेटा हमेशा कैलकुलेशन है एक साइड को लेकर की जाती है। बेटा आप ये थोड़ा ना कह दोगे कि यहां से 70 निकला, यहां से 70 निकला तो स्ट्रोक वॉल्यूम 140 से नहीं बेटा। अरे यहां से जो निकलेगा, बॉडी में खून तो वही 5 लीटर है ना, तो वही ब्लड घूम फिर कर वापिस आता है और थोड़ा यहां से निकलता है। तो समझिएगा बच्चों, जो घटनाएं जिस समय लेफ्ट साइड में होंगी ना बच्चों, जो घटनाएं जिस समय लेफ्ट साइड में होंगी वही घटनाएं जो है वो राइट साइड में होंगी। पर जितनी भी हम कैलकुलेशन करेंगे बस एक साइड को लेकर करेंगे। तो मान लेते हैं मैं आपको लेफ्ट साइड के रेस्पेक्ट में अब पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक शुरू करता हूं कार्डियक साइकिल। मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, एक बच्चा लिख रहा है, सर आप नॉन स्टॉप कैसे पढ़ा सकते हो? इसे मेहनत कहते हैं बच्चों। हमने यही तो सीखा है 15 सालों में। इसे मेहनत करते हैं बच्चों, ईमानदारी से। पूरी ऑफलाइन की दुनिया ऑनलाइन में आपको जो है तोहफे के तौर पर देना चाह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए बच्चों। अब ध्यान से सुनिए बेटा, मैं कार्डियक साइकिल अब शुरू कर रहा हूं। वैसे 0.8 सेकंड का टॉपिक है, थोड़ा आराम से पढ़ लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा।
बेटा मैं आपको कार्डियक साइकिल इनर सर्कल के रेस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा। इनर सर्कल मतलब किसकी बात कर रहा हूं बेटा, वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं, तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। अब मैं कार्डियक साइकिल शुरू करने जा रहा हूं बच्चों वेंट्रिकल के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, वेंट्रिकल के रेस्पेक्ट में, यानी समझिए बच्चों मैं अंदर वाले गोले के रेस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, इस पॉइंट पर यहां से शुरू कर रहा हूं और विश्वास मानिए यहीं पर लाकर आपको कंप्लीट करूंगा। सुनिए बेटा, इस पॉइंट से शुरू करूंगा। मुझे तो इस पॉइंट पर वेंट्रिकल में क्या शुरू होने वाला बच्चों, सिस्टोल। अरे देखिए ना, वेंट्रिकल में सिस्टोल यहां शुरू होगा और 0.3 सेकंड तक चलेगा। बेटा इस पॉइंट पर वेंट्रिकल में क्या शुरू होगा बेटा, डायस्टोल। तो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं इस पॉइंट से, मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब मेरे साथ जुड़ जाइए बेटा, मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूं। वेंट्रिकल में क्या शुरू होगा, सिस्टोल। और वेंट्रिकल में सिस्टोल कितनी देर चलेगा बच्चों, 0.3 सेकंड। और याद कीजिए जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड को पंप करेंगे, यानी वेंट्रिकल आपको एम्प्टी होते हुए दिखेंगे। पर बेटा मैं वेंट्रिकल को एम्प्टी करूं उससे पहले एक बार पहले भर तो लूं ना बच्चों। अरे वेंट्रिकल को एम्प्टी करूंगा तो उससे पहले भर तो लूं। अरे समझे बच्चों, यहां से शुरू करूंगा पर पहले क्या कर, अरे यहां से शुरू करूंगा तो वेंट्रिकल खाली होंगे, पर पहले एक बार भर तो लूं ना। तो एक काम करता हूं बच्चों समझाने के लिए, पहले मैं यहां से लेकर यहां तक, ये जो 0.5 सेकंड ये क्या है, वेंट्रिकल डायस्टोल। एक बार इसकी बात करता हूं बच्चों, समझिए ये वेंट्रिकल डायस्टोल है। बेटा वेंट्रिकल डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल भर रहे होंगे, और मुझे बताइए जब वेंट्रिकल भर रहे होंगे तो ये सेमिलुनर वॉल्व तो क्या होने चाहिए बेटा, बंद होने चाहिए। बेटा वेंट्रिकल को भरना है तो ये तो बंद होने चाहिए, और जो एवी वॉल्व हैं क्या होने चाहिए, खुले होने चाहिए। तो बेटा अरे जब वेंट्रिकल को आप भरना चाहते हो तो ये बंद होने चाहिए और ये खुले होने चाहिए। तो अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं शुरू तो यहीं से करूंगा, पर पहले एक बार वेंट्रिकल को भर तो लू ना। और जब वेंट्रिकल भर रहे होंगे बेटा, ये सेमिलर वॉल तो बंद होंगे और एवी वॉल खुले हुए हैं। और देखो क्या हो रहा होगा, एट्रिया से ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे। मान लेते हैं वेंट्रिकल अब पूरी तरह से भर चुके हैं। बेटा मैंने अभी आपको ये बताया, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे, ब्लड आता जाएगा, वेंट्रिकल भरते जाएंगे। अभी बेटा वेंट्रिकल में डायस्टोल एंड हुआ है, और समझिए डायस्टोल के एंड होने पर जो टोटल वॉल्यूम यहां पर होता है मेरे बच्चों, उसे कहा जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। नाम समझ में आ रहा है, डायस्टोल के एंड पर जो वॉल्यूम है उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है मेरे बच्चों 120 ml। अभी मैंने कार्डियक साइकिल शुरू नहीं किया बच्चों, मैं यहां से शुरू करूंगा, मैं यहां से शुरू करूंगा बच्चों। तो यहां तो वेंट्रिकल में सिस्टोल शुरू होगा ना, यानी वेंट्रिकल खाली होंगे, पर खाली करूं उससे पहले भर तो लूं ना बच्चों। तो मैंने पहले डायस्टोल आपको समझा दिया कि जब डायस्टोल चल रहा होगा ये बंद होंगे, ये खुल रहे होंगे, वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा होगा, वेंट्रिकल पूरी तरह से भर गए। यानी बेटा जब डायस्टोल एंड हुआ तो डायस्टोल के एंड पर जो वॉल्यूम है उसे कहते हैं एंड डायस्टोल वॉल्यूम, यह है 120 ml। और समझिए यहां ब्लड बेटा लबालब भर चुका है, तो यहां पर ब्लड प्रेशर अच्छा खासा होगा। अब मैं शुरू करता हूं यहां से, कार्डियक साइकिल शुरू कर रहा हूं, प्रॉमिस करता हूं यहीं पर लाकर आपको छोड़ूंगा। अब समझिए बेटा इस पॉइंट पर क्या शुरू हो रहा है बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब सुनना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो पहला स्टेप होता है मेरे बच्चों वो होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसको समझिए बेटा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब ये हुआ यहां जो वॉल्यूम भरा हुआ बेटा वो तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, पर वेंट्रिकल के मसल में क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। अब समझिए, अगर बेटा मान लेते हैं ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बेटा समझिए वेंट्रिकल की दीवारें अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होगा तो अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बेटा प्रेशर की वजह से ये ब्लड जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आप ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों, मान लेते हैं आपके पास कोई प्लास्टिक बॉटल है, मान लेते हैं बच्चों उसके अंदर जो है पानी आधा भरा हुआ है, आप उस बॉटल को जब साइड से दबाएंगे तो पानी आप ऊपर जाते हुए देखेंगे ना बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, अब शुरू कर रहा हूं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो पहला स्टेप होता है बेटा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी वॉल्यूम तो 120 रहेगा, पर बेटा वेंट्रिकल की दीवार में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड ऊपर धक्का मारने की कोशिश करेगा। और बेटा बैक फ्लो को रोकना है तो ब्लड जब ऊपर धक्का मारेगा तो ये एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे बेटा, बंद हो जाएंगे। यानी समझिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगा, ब्लड ऊपर धक्का मारेगा तो एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और इनके बंद होते आवाज आएगी लब, यानी साउंड वन। यानी समझिए बेटा इस पॉइंट पर क्या आवाज आ चुकी है, लब आ चुकी है। समझिए बेटा, जैसे मैंने कहा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड ऊपर धक्का मारेगा बेटा तो एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और एवी वॉल्व के बंद होते आवाज आ जाएगी लब, यानी फर्स्ट हर्ट साउंड। यानी समझिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत पर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एवी वॉल्व बंद हुए, आवाज तो आ गई लब। अब देखिए बेटा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है
तो ब्लड बेटा नीचे भी तो धक्का मारेगा, और जब ब्लड नीचे धक्का मारेगा तो सेमिलर वॉल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यानी बेटा समझिए, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड ने ऊपर धक्का मारा तो एवी वॉल तो पहले बंद हो गए। पहले मकसद है बैक फ्लो को रोकना, तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड ने ऊपर धक्का मारा तो एवी वॉल तो बंद हो गए, फिर ब्लड ने नीचे धक्का मारा तो सेमिलर वॉल खुल गए। अब देखो बेटा, यहां ब्लड लबालब भरा हुआ था तो प्रेशर ज्यादा था, मान लेते हैं कैपिटल पी। यहां ब्लड अभी कम है या फिर नहीं है तो प्रेशर मान लेते हैं स्मॉल पी। बेटा बस इंतजार था इन दरवाजों के खुलने का, जैसे सेमिलर वॉल खुलेंगे ब्लड बेटा हाई प्रेशर से लो की तरफ अपने आप मूव करेगा, तो ब्लड जो है बेटा वो स्पीड से बाहर निकलेगा, और किसी का जो है स्पीड से बाहर निकलना वो कहलाता है बेटा इजेक्शन। क्या कहलाता है, वो इजेक्शन कहलाता है। तो ये वो पीरियड है जब ब्लड स्पीड से बाहर निकलेगा, इसे हम कहेंगे पीरियड ऑफ इजेक्शन। और समझिए बेटा, पीरियड ऑफ इजेक्शन मतलब ब्लड स्पीड से बाहर निकलेगा, पर तब तक निकलेगा जब तक दोनों तरफ प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। बेटा ब्लड स्पीड से बाहर आ रहा है, वेंट्रिकल खाली हो रहे हैं या भर रहे हैं, खाली हो रहे हैं, और होना भी था बच्चों। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो वेंट्रिकल आपको जो है एम्प्टी होता हुआ दिख रहे हैं। अब समझिए बच्चों, मैंने कहा पहले हुआ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड ने ऊपर धक्का मारा तो एवी वॉल तो हो गए बंद, आवाज आ गई लब। ब्लड ने नीचे धक्का मारा, सेमिलर वॉल खुल गए, और जैसे ये खुले ब्लड स्पीड से बाहर निकलेगा और वेंट्रिकल खाली होना शुरू होंगे। पर समझिए बेटा, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। पर वेंट्रिकल सिर्फ तब तक खाली होंगे जब तक दोनों तरफ प्रेशर सेम ना हो जाए। अब कमाल की बात है बेटा, यहां से देखो ब्लड निकलता जाएगा, यहां बढ़ता जाएगा, तो यहां प्रेशर घटने लगेगा, यहां बढ़ने लगेगा। तो हमने क्या देखा बेटा, वेंट्रिकल के अंदर जो है, वेंट्रिकल के अंदर जो है समझना 50 ml ब्लड रह जाता है। वेंट्रिकल में बेटा 50 ml ब्लड रह जाता है, और दोनों तरफ प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मान लेते हैं यहां पर P1 हो चुका है, मान लेते हैं यहां पर P1। यानी समझो बेटा, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल एंड हुआ, वेंट्रिकल कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं। यानी बेटा समझिए, सिस्टोल के एंड पर भी वॉल्यूम रह गया तो वो कहलाएगा मेरे बच्चों एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और वो कितना है बच्चों, 50 ml। अब आप समझिए, 120 भरा हुआ था, 50 रह गया, तो एक हार्ट बीट में कितना पंप हो गया बेटा, उसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसी को कहते हैं बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। बेटा ये एक हार्ट बीट में निकला है, इसलिए इसको बीट वॉल्यूम भी कहते हैं। ये वर्ड एनसीईआरटी समरी में है, इसको प्रवाह आयतन कहते हैं बेटा। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, 120 भरा हुआ था, 50 रह गया, तो एक हार्ट बीट में जो निकल गया उसे कहते हैं बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो 120 माइनस 50 बोले तो 70 ml। तो बेटा व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, एमजे सर नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle, the volume of blood pumped by each ventricle in one heartbeat। अब एक शब्द आता है बेटा कार्डिक आउटपुट। तो व्हाट इज कार्डिक आउटपुट, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। तो बेटा कार्डिक आउटपुट हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। बेटा एक हार्ट बीट में निकलता है 70, तो एक मिनट में हार्ट रेट कितनी होती है, 72। तो कार्डिक आउटपुट हो जाएगा 70 इंटू 72, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, यानी कि 5000 ml पर मिनट। बेटा व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, एक हार्ट बीट में जो निकला वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक मिनट में जो निकला वो कहलाएगा बेटा हमारा कार्डिक आउटपुट। अब मैं आपको एक शब्द समझाता हूं यहां पर बेटा, वो आता है इजेक्शन फ्रैक्शन। बेटा एक शब्द आता है इजेक्शन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, कितना इजेक्ट हो सकता था उसमें से कितना हुआ। बेटा इजेक्ट तो हो सकता था 120, उसमें से इजेक्ट कितना हुआ है 70। यानी इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और बच्चों जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे हार्ट की क्या आ जाएगी, इजेक्शन एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, इजेक्शन एफिशिएंसी। पर ध्यान रखिए, इजेक्शन एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं है बेटा। 120 में से 120 नहीं इजेक्ट होता है, सिर्फ 70 ml इजेक्ट होता है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए हमने यहां से शुरुआत की थी, याद कीजिए पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड ने ऊपर धक्का मारा, एवी वॉल बंद, आवाज आ चुकी है लब। ब्लड ने नीचे धक्का मारा, ये खुल गए हो गए, जितना खाली होना था खाली हो चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बेटा इस पॉइंट पर, यानी वेंट्रिकल में सिस्टोल तो खत्म हो गया। अब क्या शुरू होने वाला है मेरे बच्चों, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या शुरू होने वाला है बच्चों, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और देखिए वेंट्रिकल में डायस्टोल कितनी देर चलेगा, 0.5 सेकेंड। और जब वेंट्रिकल में डायस्टोल चलेगा तो वेंट्रिकल आपको फिलिंग होते हुए दिखाई देगी। पर समझिए बेटा,
इस 0.5 सेकंड के अंदर, बेहतरीन कंसेप्ट, 0.5 सेकंड में वेंट्रिकल भरेगा, पर कितना ब्लड लेकर आना है बेटा? सिर्फ 70 ml तो लाना है बेटा, समझो तो सही। अरे जितना निकला है उतना ही तो लाना है। तो इस 0.5 सेकंड के अंदर ये जो 70 ml है, यही हमारा 100% टारगेट होगा बेटा, समझो। इस 0.5 सेकंड के अंदर ये जो 70 ml है, यही जो है हमारा टारगेट होना चाहिए। अब समझना बेटा एक चीज, लेकिन देखो बेटा, जब चल रहा था वेंट्रिकल में सिस्टोल, तो एट्रिया में तो डायस्टोल चल रहा था ना मेरे बच्चों। यानी जब वेंट्रिकल खाली हो रहे थे तब एट्रिया भर रहे थे, तो यहां पर भी जो है ब्लड प्रेशर वो बढ़ चुका था। अब समझना बेटा, यहां से ब्लड निकल गया तो यहां प्रेशर P1, यहां ब्लड भर गया तो यहां प्रेशर P1, तब तक यहां भर भर कर भी हो गया मान लो P1, यानी प्रेशर ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल हो चुका है। अब टॉपिक शुरू करता हूं यहां से बेटा, आप ध्यान सुनना। यहां शुरू हो रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो पहला स्टेप है मेरे बच्चों, वो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। बेटा पहले हुआ था कॉन्ट्रैक्शन, अब होगा रिलैक्सेशन। और समझो, जैसे रिलैक्सेशन होगा, वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। बेटा यहां P1, यहां P1, यहां P1, पर मान लो ये P1 अगर कम हो गया तो बेटा समझो ये प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से लो की तरफ धक्का मारेगा। तो बैकफ्लो को रोकने के लिए सेमील्यूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे ना। यानी जैसे ही आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ब्लड ने ऐसे धक्का मारा, एवी वॉल्व बंद। जब आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड ऐसे धक्का मारेगा, तो क्या होगा बेटा? सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, और सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से आवाज आएगी डब, यानी सेकेंड हार्ट साउंड। यानी समझो बेटा, यहां लब आया था, यहां पर डब आ जाएगा। क्या कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो गई क्या? नहीं बच्चों, अभी तो सिर्फ डब आया है, फिर से लब आना चाहिए। बेहतरीन लेक्चर है। अब समझिए बेटा, मैंने कहा यहां से ब्लड का धक्का लगा तो ये तो बंद, पर देखो यहां प्रेशर कम हो गया, रिलैक्सेशन हुआ ना, तो ब्लड यहां से धक्का मारेगा, और जब यहां से धक्का मारेगा तो एवी वॉल्व खुल जाएंगे। अब इंतजार किस बात का है? जैसे एवी वॉल्व खुले, याद करो यहां प्रेशर कम हो गया रिलैक्सेशन की वजह से, तब तक वहां ब्लड भर चुका है तो प्रेशर ज्यादा है, तो इंतजार था इन दरवाजों के खुलने का, तो ब्लड स्पीड से अंदर आएगा बेटा। और ब्लड का स्पीड से अंदर आना वो कहलाता है मेरे बच्चों रैपिड इनफ्लो। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? रैपिड इनफ्लो। और रैपिड इनफ्लो से वेंट्रिकल 70% भर जाते हैं। पर समझिए बेटा, अरे यहां पर आपने रिलैक्सेशन किया तो वॉल्यूम प्रेशर कम हुआ, तब तक वहां ब्लड भर गया था, प्रेशर ज्यादा है, तो बस इंतजार था इनके खुलने का। जैसे ये खुलेंगे ब्लड स्पीड से अंदर आएगा, स्पीड से अंदर आना वो कहलाएगा रैपिड इनफ्लो। और रैपिड इनफ्लो से वेंट्रिकल और कितने भर जाते हैं बच्चों? 70% भर जाते हैं। यानी 70 ml का 70% बेटा वो किससे भर चुका है? रैपिड इनफ्लो। अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बच्चों, मेडिकल कॉलेज नहीं, मैं डायस्टेसिस वर्ड नहीं बताऊंगा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। समझो, यहां शुरू हुआ वेंट्रिकल में डायस्टोल, पहले हुआ रैपिड इनफ्लो, 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 और रैपिड इनफ्लो से वेंट्रिकल भर गए 70%। हम पहुंच गए इस पॉइंट पर बेटा, वेंट्रिकल अभी भी जो है 30% बचे हुए हैं, पर देखो इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर तो समझो जब रैपिड इनफ्लो होगा, ब्लड स्पीड से अंदर गिरेगा बेटा, तो आवाज तो आएगी ना। जब झरना ऊंचाई से गिरता है तो पानी के गिरने की आवाज तो आती है, हालांकि वो प्रोमिनेंट नहीं होगा पर साउंड तो आएगा। तो रैपिड इनफ्लो से थर्ड हार्ट साउंड आता है। अब समझो बेटा क्या हुआ, यहां तक तो हो गया रैपिड इनफ्लो, पर अभी भी वेंट्रिकल 30% बचे हुए ना, तो देखो इस पॉइंट पर एट्रिया में क्या हो जाएगा बेटा? सिस्टोल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? एट्रियल सिस्टोल। और देखो जब एट्रिया में सिस्टोल होगा तो एट्रिया का सारा ब्लड भी तो आ गया, तो वेंट्रिकल और कितने भर जाएंगे? 30%। तो एट्रियल सिस्टोल से 30%। और समझो जब सिस्टोल हो रहा है, आप जो है ब्लड को स्पीड से पंप करोगे तो यहां पर जो है साउंड तो आएगा, तो साउंड होता है साउंड 4। क्या होता है? साउंड 4। बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एट्रियल सिस्टोल से, एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकल में जो ब्लड का फ्लो है वो कितना बढ़ जाता है बच्चों? 30% बढ़ जाता है। अब देखिए ना, वेंट्रिकल पूरी तरह से भर चुके हैं। जो ध्यान से सुन रहा है उसके आत्मा को सुकून मिलने वाला है बेटा, वेंट्रिकल पूरी तरह से भर चुके हैं, यानी डायस्टोल खत्म। आप पहुंच गए इस पॉइंट पर, और बेटा इस पॉइंट पर आते फिर क्या होगा? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ऐसे, ब्लड ऊपर धक्का मारेगा, एवी वॉल्व बंद, आवाज आ जाएगी लब। तो लब आया था
फिर से लब आ गया। 0.8 सेकंड का जो है चक्कर कंप्लीट हो गया। यहां कंप्लीट होता है कार्डियक साइकिल। मुझे जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए कि आपकी आत्मा को सुकून मिला या नहीं मिला, क्या टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे बताइए बच्चों। बच्चों आपने देखा कार्डिक साइकिल के दौरान 4 आवाजें आई हैं, साउंड 1, साउंड 2, साउंड 3, साउंड 4। पर इनमें जो बेटा 2 आवाजें प्रोमिनेंट हैं, साउंड 1 और साउंड 2। तो अब उनके बारे में जो है वो मैं आपको समझाता हूं बच्चों। एक ग्राफ बनाते हैं, इसको समझिएगा। ग्राफ बनाते हैं बच्चों। मैं ले रहा हूं टाइम वर्सेस इंटेंसिटी। बेटा साउंड है तो उनकी इंटेंसिटी होती है, उनकी पिच होती है। वैसे आपको ये तो पता होगा बच्चों, ये तो आपको पता होगा, जो पतली आवाज होती है, जैसे कि औरतों की जो आवाज होती है वो हाई पिच होती है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। और बेटा जो मेल की आवाज होती है, जो मोटी आवाज है, जो भारी आवाज है, उसकी पिच कम होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं यहां पर जो है ग्राफ बनाऊं, समझने की कोशिश कीजिएगा। लब जो है वो कुछ ऐसी आवाज है बच्चों, ये है लब। और डब जो है कुछ ऐसी आवाज है, मोड में सब बनाओ बच्चों। ये जो है मेरे बच्चों ये लब है, ये जो है वो डब है। इसको समझिएगा, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो बेटा, इनमें से प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के लिए कौन आता है? लब आता है। देखो बेटा लब जो है वो लंबे समय के लिए आता है, जबकि डब जो है वो कम समय के लिए आता है। मॉडल में पूरी टेबल बनी हुई है और मैं जो है डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं बच्चों, समझिएगा। लब जो है वो प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के लिए, डब कम समय के लिए। पर ध्यान से देखो बेटा, लब की जो इंटेंसिटी है वो कम है बेटा, लेकिन डब की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। अब डिफरेंसेस आपको लिखने हैं बच्चों, एक लब है और एक डब है। पहले तो वो बातें कर लेते हैं बच्चों। मैं यहां लिखता हूं बिगिनिंग ऑफ। याद कीजिए लब कब आता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग पर। डब कब आता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बिगिनिंग पर। बेटा याद करो ना, वेंट्रिकल सिस्टोल की शुरुआत पर लब आता है, डायस्टोल की शुरुआत पर डब आता है। याद कीजिए लब कब आता है? जब एवी वॉल क्लोज होते हैं, एवी वॉल क्लोज होने की वजह से। डब कब आता है? जब सेमी ल्यूनर वॉल जो हैं वो क्लोज होते हैं। बेटा चाहे लब हो या डब हो, वो दरवाजे बंद होने की वजह से आता है। लब एवी वॉल बंद, डब सेमिलर वॉल बंद। अब समझो बेटा, लब जो है देखो लंबे समय के लिए आता है, तो मैं लिख सकता हूं ये जो है प्रोलॉन्ग्ड है बेटा, प्रोलॉन्ग्ड। जबकि डब जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, शॉर्ट टाइम के लिए आता है। तो बेटा डब जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी वो हाई पिच वाला है। लेकिन बेटा ये जो है ये डल साउंड है, ये जो है लो पिच वाला है। अगर मैं आपको समझाऊं ना बच्चों, ये आवाजें कैसे आती होंगी, ये आवाजें आती हैं लब। एमजे सर के वोकल कॉर्ड्स की जान निकल जाती है। इट्स नॉट इजी। बेटा मुस्कुराहट के साथ पढ़िए, ये आवाजें कैसी आती होंगी? लब लब। समझिए लब लंबे समय, और इशारा भी समझिए, ऊपर एवी वॉल बंद हो रहे हैं, नीचे सेमिलर वॉल बंद हो रहे हैं बच्चों। याद कीजिए लब लंबे समय के लिए आ रहा है पर मोटी आवाज है लब। डब कम समय के लिए आ रहा है पर पतली आवाज है टप। यानी आवाजें ऐसे आती हैं लब टप लब टप लब टप लब टप। वहां बैठे बैठे आप भी तो कर सकते हैं बच्चों मेरे साथ, लब टप लब टप लब टप। ये आपको समझ आ रहा है? अब समझिए बच्चों, ये जो आवाजें आ रही हैं ये जो है इन वॉल्व के जो फ्लैप है उनके टकराने की वजह से आ रही हैं। पर बेटा याद कीजिए ये जो फ्लैप होते हैं ये मस्कुलर होते हैं, टकराते रुक जाते हैं लब टप लब टप। कल को मान लो बच्चों इन वॉल्व में कोई डिफेक्ट हो जाए,
मान लो बच्चों इन वॉल में कोई डिफेक्ट हो जाए, जैसे एक डिफेक्ट होता है वाल्वुलर स्टेनोसिस, बेटा ये वॉल बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और जब ये कमजोर हो जाएंगे बच्चों तो ये थोड़ी देर फड़फड़ाते रहेंगे, टकराते रहेंगे, तो इन वॉल में डिफेक्ट की वजह से कुछ आवाज मरमर कर आती है, उसे कहते हैं मरमर। क्या कहते हैं बेटा? मरमर। मैंने आपको वो भी समझा दिया, व्हाट इज मरमर बेटा? हार्ट साउंड, हार्ट साउंड ड्यू टू डिफेक्ट्स इन द वॉल। तो इन वॉल में डिफेक्ट की वजह से जो आवाजें मरमर कराती हैं उन्हें कहा जाता है मरमर। तो दिस इज द एंड ऑफ कार्डियक साइकिल। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बच्चों। वैसे तो बच्चों हमें शायरियां सुनाने का कोई शौक नहीं है, पर मैंने आपको कुछ अल्फाज बताए थे, वो इसलिए हैं ताकि आप भी जो है उस चीज को महसूस कर सकें, और आंखों से किसी प्रकार का दर्द आपको आंसू के रूप पर नहीं बहाना है बच्चों। अपने आप को मजबूत बनाइए। आपके एमजे सर जो हैं वो शेर हैं, तो एमजे सर चाहते हैं कि उनका हर एक बच्चा बब्बर शेर बने। बच्चे लिख रहे हैं कि सर आपकी तरह आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने ये टॉपिक जो है एक्सप्लेन नहीं किया है। ये सच्चाई है बच्चों, ये घमंड नहीं है, हमारा गुरूर है और कॉन्फिडेंस। हम इस बात को जो है प्रूव करते हैं बच्चों। तो वो जो शब्द थे बच्चों, मैं फिर से दोहरा देता हूं, वो जो शब्द थे ना बच्चों शायरी के तौर पर, वो मैं फिर से दोहरा देता हूं ताकि आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए बच्चों। आपके चेहरे पर थोड़ी सी जो है बच्चों मुस्कुराहट आ जाए, तो फिर से वो शब्द जो है आपके लिए दोहरा देता हूं बच्चों। खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें अगर हों तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें अगर हों तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द हीरा है, दर्द मोती है। दर्द को आंखों से मत बहाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द को आंखों से मत बहाया कर। कुछ काम ले अपने इन हसीन होठों से, कुछ काम ले अपने इन हसीन होठों से। छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराया कर। कोई तुझे चांद तारे तोड़कर नहीं देगा, कोई तुझे चांद तारे तोड़कर नहीं देगा। अपने चेहरे से जगमगाया कर। और कुछ पंक्तियां आपके लिए, खास तौर पर जो मोहब्बत में हैं उनके लिए आप कह सकते हैं बच्चों। धूप मायूस होकर लौट जाती है, धूप मायूस होकर लौट जाती है। छत पर कपड़े सुखाने आया कर। और कौन कहता है दिल मिलाने को, कौन कहता है दिल मिलाने को, पर कभी कभी हाथ तो मिलाया कर। तो आज की इस क्लास को बच्चों यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल, एमजे सर की दिल की बातें एक एक बच्चे के दिल तक पहुंच गई हैं, आपके दिल को छू गई होंगी। और वह आवाजें ध्यान रखिएगा बच्चों, लब टप, लब टप, लब टप। तो बच्चों अगली क्लास में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आइए बच्चों आज की क्लास को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।